नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। आपको बता दें कि जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के कड़े प्रयासों के बाद अमरोहा जिले में छुट्टा गौवंश से किसानों को राहत की सांस मिली है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले साल जिले में 3 कान्हा गौशाला और 9 ग्रामीण गौशाला का निर्माण कराया गया था। इसके बाद जिले में छुट्टा गौवंश की समस्या नहीं रही है। उन्होंने बताया कि वह विकासखंड गंगेश्वरी में कुछ छुट्टा गौवंश घूम रहे हैं, जिनको गौशाला में संरक्षित करने के लिए गौशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले की सभी गौशालाओं में गौवंश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे द्वारा गौवंशों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान सीडीओ और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आभा दत्त के द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाता है। इसी के साथ मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी गौशालाओं में गौवंशों के लिए 2 से 3 हेक्टेयर हरे चारे की बुवाई कराई जा रही है और वहीं जिले में अब तक 35 हेक्टेयर चेहरे की बुवाई हो चुकी है, जिससे कि गौशालाओं में पशुओं को समय पर हरा चारा उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे हम लोग विगत 2 सालों से जनपद की जो छुट्टा गौवंश है उसकी समस्या के समाधान करने के लिए लगे हुए हैं और पिछली साल हम लोगों ने 3 कान्हा गौशाला, उसके अलावा 9 ग्रामीण गौशाला का निर्माण कराया। इसके कारण अब हमारे जनपद में छुट्टा गौवंश की समस्या अब नहीं रह गई है। केवल अभी गंगेश्वरी क्षेत्र में कुछ छुट्टों का गौवंश आए दिन मिलते रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग इस बार एक नई गौशाला तलावड़ा में बनाने जा रहे हैं। अभी तक वहाँ एक शेड का निर्माण, एक भूसा शेड का निर्माण हो भी गया है। वहाँ तार फेंसिंग से लेके चरहियात के निर्माण पर हम लोगों ने योजना बना रखी है। कल डीडीओ साहब और सीडीओ साहब ने संयुक्त रूप से उसका विजिट करके और उसकी कार्य योजना बना रही हैं। इसमें अभी वहाँ हम लोग बोरिंग और चारयात की व्यवस्था, हरे चारयात की बुआई की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसको कोशिश है हमारी कि 2 महीने में उस गौशाला को भी चालू करेंगे। दूसरे इस बीच हम लोग गुरेठा का विस्तार लगातार हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल भी 3 नए शेड हम लोगों ने उसमें और ऐड किए हैं। इस साल भी 3 से 4 शेड ऐड करेंगे और वो हमारे पूरे जनपद की एक नई गौशाला है जिसमें 10 शेड ऐसे हैं जो छप्पर से बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से जानवरों के लिए वो हर दृष्टि से उपयोगी भी है, अनुकूल भी है। हाँ, उसमें मरम्मत थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो बहुत कम फंड में चूँकि वो तैयार हो जाता है तो मरम्मत में कोई बहुत दिक्कत भी नहीं आती। इसके अलावा हम लोग हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे जनपद में जितनी हमारी गौशालाएँ हैं हर जगह लगभग 2 से 3 हेक्टेयर चारे की बुआई करा रहे हैं। अब तक लगभग 35 हेक्टेयर चारे की बुआई हो गई है जनपद में, जिसमें हम लोग नेपियर घास, सीजनल हरा चारा और एक संपूर्ण चारे की बुआई पहली बार जनपद में कराई गई है। अभी हमारा प्रयास है कि अगर जहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही, सार्वजनिक ज़मीन नहीं है, वहाँ कुछ ज़मीन हम लोग किराए की किसानों से लेकर के जो 5-6 हज़ार बीघे मिल जाती है साल भर के लिए, वहाँ भी हरे चारे की बुआई कराने का प्लान है, जिससे हरा चारा पर्याप्त मात्रा में हम छुट्टा जानवरों को दे सकें। इसके अलावा एक नया प्रयास इस बार हम लोगों ने किया है समीक्षा को लेके और सभी गौशालाओं में जो हमारे केयर टेकर हैं जानवरों का किस तरीके से रख रखाव कर रहे हैं, उसके लिए हर जगह गौशाला में हमने सीसीटीवी कैमरे इस बार लगवा दिए हैं, जिससे अब मॉनिटरिंग आसान हो गई है। कहीं कोई समस्या आने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।